जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों। आज हम बात करेंगे मुझ पर। मैं भी एक साधारण व्यक्ति था और एक बहुत ही छोटा सा बालक था, लेकिन मुझे भी बचपन से हस्तमैथुन की लत लग हुई थी। मैंने कैसे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज मैं एक सच्चा ब्रह्मचारी बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने ऊपर। मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं और कैसे गरीब परिस्थितियों में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है और आज भी एक सच्ची ब्रह्मचारी की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज से कम 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 11 या 12 साल की थी। तब मुझे स्टार्टिंग में सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उस टाइम धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने या फिर दोस्तों की संगतों में ऐसी लत लगी मुझे मास्टरबेशन की या हस्तमैथुन की, जो मैंने कम से कम 2021 तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया और उस टाइम तक मैं सेक्स के पीछे भागता था। 2021 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई 12वीं क्लास तक, जिसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। उस टाइम मेरे हाथों में मोबाइल आया। मैंने मोबाइल में देखा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी पता चला कि पोर्न वीडियो क्या होती है, इसे कैसे देखा जाता है और सेक्स कैसे किया जाता है। इससे मैं पोर्न वीडियो की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ और स्टेप बाय स्टेप पोर्न वीडियो देखता रहा। कम से कम 2022 आ गया। मैंने पोर्न वीडियो की लत मुझे बहुत ही तेज़ लग चुकी थी और मैं किसी भी लड़की को जो बात करना चाहती थी मुझसे या फिर मेरी फ्रेंड थी, हर को प्रपोज करने लगा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लगा। लेकिन बाकायदा मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी भी, जिसके साथ मैंने कम से कम 2 महीने तक रिलेशनशिप में रहा और काफ़ी बार सेक्स भी किया। लेकिन मुझे पता चला बाद में कि सेक्स एक धोखा होता है। मैं धीरे धीरे फिर ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षित होने लगा और अपनी हिंदू सभ्यता सनातन धर्म के बारे में जानने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, इसे करना क्यों आवश्यक होता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी यंग अवस्था थी, लेकिन मैं सेक्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4-5 दिन तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन फिर टूट जाता। 4-5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करता, फिर टूट जाता। बहुत ही मन लगा कर मैंने कम से कम 20-25 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन फिर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी मुलाकात बातें होने लगी। लेकिन फिर उसी बीच मैं सेक्स करने बैठा और मेरे ब्रह्मचर्य की शक्ति टूट गई, मेरा ब्रह्मचर्य का पालन टूट गया। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे अब करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है, चाहे मेरे प्राण रहे, चाहे मैं अपनी छोटी लिंग को या अपने हस्तमैथुन की शक्ति को ख़त्म कर दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी छोटी लिंग का नस ही क्यों न काटना पड़े, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही रहूँगा। लेकिन इस तरह ठानने से या फिर किसी भी तरह से संकल्प करने से ब्रह्मचर्य की शक्ति आ तो नहीं जाती ना दोस्तों। इसके लिए आपको कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा या फिर मास्टरबेशन करना बंद करना होगा। इसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर धीरे धीरे हर एक महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर चुके हैं। हर एक महान व्यक्ति को जाना मैंने जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं जानते समझ गया कि हम सेक्स की ओर इतने पागल हो चुके हैं कि सेक्स से पिज़्ज़ा छुड़ाना मुमकिन है, लेकिन मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी तरह लगता है। लेकिन वह धीरे धीरे अगर आप ठान लो या जान लो किसी चीज़ को। तो मैंने यह देखा कि मैंने मास्टरबेशन किया, मैंने ज़बरदस्ती किया मास्टरबेशन। कम से कम 5-6 दिन के अंदर मैंने ज़बरदस्ती मास्टरबेशन किया, कम से कम 1 महीने तक। फिर उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड सेक्स भी किया, लेकिन मुझे पता चला कि इसमें सेक्स में वो मज़ा है, न मास्टरबेशन में मज़ा है। मैं धीरे धीरे मैंने सोचा कि स्थायी सुख क्या है। एक बार मैंने गूगल पे सर्च किया कि स्थायी सुख क्या होता है, तो उसने गौतम बुद्ध की इमेज बताई और गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी मुझे मिली। मैंने गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिससे मुझे पता चला कि स्थायी सुख तो ध्यान के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने पर आता है। तो फिर मैं धीरे धीरे मोक्ष की ओर आकर्षित होने लगा और मैं धीरे धीरे थोड़ा देर 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे धीरे धीरे मैंने ध्यान की ओर आकर्षित होने लगा। और जब भी मैं ध्यान में बैठता तो अश्लील विचार आते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में आते थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं मेरे विचार कहाँ ख़त्म हो गए, मुझे खुद नहीं पता कि विचार इतने आते थे, लेकिन विचार गए तो गए कहाँ, मुझे कोई भी विचार नहीं आता। फिर धीरे धीरे मैं समाधि की ओर अग्रसर होते गया और महान पुरुषों की जीवनी, कथा, कहानी, स्टोरी पढ़ते धीरे धीरे मैं ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षित होते गया और ब्रह्मचर्य ही मेरा जीवन बन गया। उसके बाद पता नहीं जो वीर की शक्ति 4-5 दिन में उमड़ कर आती थी और बाहर निकलने की ओर अग्रसर होती थी, वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरे अंदर वीर की शक्ति जैसे अंदर ही अंदर लीन हो गई हो और अंदर ही अंदर समाहित हो गई हो, बाहर निकलने के लिए और कभी अग्रसर नहीं होती है। जी दोस्तों,
अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो सोचने से नहीं होगा या संकल्प शक्ति से भी नहीं होगा। इसके लिए आपको ध्यान का माध्यम ही लेना होगा। जब तक आप किसी एक शक्ति को दूसरी शक्ति में परिवर्तित नहीं करते हो तो वह शक्ति किसी न किसी माध्यम में रूपांतरित होने के लिए परिवर्तित होती रहती है या फिर अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जब तक आप ध्यान के माध्यम से अपनी वीर्य की शक्ति को मस्तिष्क की ओर या शरीर में समाहित नहीं कर लेते हो तब तक कि आपकी वीर्य की शक्ति बाहर निकलने के लिए और अग्रसर होती ही रहेंगी। इसके लिए आपको ऊर्जा का नियम समझना होगा। ऊर्जा का नियम यह कहता है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम अवोगाद्रो था। उसने यह बताया कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। वीर्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो मैं समझ गया कि वीर्य भी एक ऊर्जा होती है। इसे न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यह तो खुद ही उत्पन्न होती है और इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैंने कहा वीर्य की ऊर्जा को बाहर तो निकालना नहीं है अपने को, तो फिर इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे किया जाए। तो मैंने सन्यासियों की वीडियो देखी और सनातन धर्म से सीखा कि इसे आप ध्यान के माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। मैंने कहा परिवर्तित करने से क्या होगा। मुझे पता चला कि परिवर्तित करने से आपका शरीर वज्र की तरह हो जाएंगे। आप 24 घंटे में से 24 घंटे भी काम करते हो तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। आप 10, 15, 20 दिन, कम से कम 20, 25, 1 महीने तक बिना खाए ये ब्रह्मचर्य की शक्ति या वीर्य शक्ति से आप जीवित रह सकते हो। मैं जान गया कि वीर्य शक्ति के महत्व क्या होता है। फिर धीरे धीरे मैंने भी ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट किया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने, आज मुझे कम से कम 7 महीने हो चुके हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते करते। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही संघर्ष दिया, लेकिन मैं बचपन से ठान लिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करके ही रहूँगा। अगर से आप भी यह ठान लेते हो या मान लेते हो और अपनी ध्यान की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हो तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हो। ये यूट्यूब पे बताया जाता है कि मैं इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, इस तरह से कर लूँगा, तो ये सब बकवास बातें हैं। आप सिर्फ एक ही माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, ध्यान। जब तक कि आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करते हो तब तक कि आपका ब्रह्मचर्य असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। अगर आप अपनी वीर्य की ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से अपनी मस्तिष्क की ओर या शरीर में अग्रसित कर लेते हो तो आप ब्रह्मचारी बन जाते हो और ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो। आपको वीर्य की शक्ति कभी परेशान नहीं करती है। इसके लिए आपको अपनी पूरा ध्यान लिंग पर, मतलब छोटी इंद्री पर, जो आपका लिंग है ना, उस पर अग्रसित करना पड़ता है। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। फिर आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो फिर उसकी ओर धीरे धीरे अपनी ध्यान शक्ति को ऊपर की ओर बढ़ाइए, ऊपर की ओर बढ़ाइए, ऊपर की ओर बढ़ाइए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मस्तिष्क की ओर लाइए। आप एक दिन ऐसे ब्रह्मचारी बन जाओगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि दुनिया सेक्स, हस्तमैथुन और लड़कियों के पीछे इतनी पागल है और मैं लड़की से इतना दूर क्यों भागता हूँ। आपको यह खुद समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी बन चुके होंगे। इसके लिए आप किताबें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को जानने की कोशिश कीजिए, बलराम को जानने की कोशिश, कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश कीजिए, गौतम बुद्ध को जानने की कीजिए। जो भी महान आश्चर्यजनित काम किए हैं या ब्रह्मचारी है, जैसे कि मोदी जी भी आज एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। आप ऐसे महान व्यक्ति को जानना चाहिए जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ब्रह्मचर्य की शक्ति से आज वो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। या फिर आप वो दूसरे व्यक्ति को देखिए जो लेडीज़ के पीछे या लड़कियों के पीछे पागल है लेकिन आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने भरपूर सेक्स किया है या कोई अस्तित्व नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। आप उन्हें भी जानिए और एक सच्चे ब्रह्मचारी को भी जानिए। आप दोनों में तुलना कीजिए, जिसकी तुलना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है आप उसको फॉलो कीजिए, तो उसके माध्यम से आगे बढ़िए, आप ब्रह्मचारी का पालन कर पाओगे। यह मेरी शक्ति है दोस्तों। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं एक सच्चा ब्रह्मचारी बन चुका हूँ और 7 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं टूटा है। ऐसी ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है जो भला की खूबसूरत होती है, स्वर्ग की अप्सरा लगती है, लेकिन उनको देखकर भी मेरा मन विचलित नहीं होता है क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ। आप ध्यान के ही माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और कोई माध्यम नहीं है जीवन में जो ब्रह्मचर्य का पालन करवा सके। कई लोग यह पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन ही क्यों जरूरी है, क्या कर लेंगे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करके। अगर आपके छोटे सपने हैं, आप भी कीड़ी मकोड़ों की तरह जनसंख्या बढ़ाना चाहते हो या जनसंख्या में भी हजारों चींटियों के बीच में एक चींटी नज़र नहीं आती है, उस तरह आप भी ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर हजारों जनसंख्या के बीच में एक ब्रह्मचारी अलग ही नज़र आ जाता है, तो आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो निर्णय आपको लेना मेरे प्रिय मित्रों। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। इतिहास पर अपना नाम देखा है, अपना नाम लिखाया है और इतिहास में सब उन्हें जानते हैं।
यह आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह जीना चाहते हो। लेकिन मैं तो एक ब्रह्मचारी बन चुका हूँ दोस्तों, और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूँगा। देखिए, आप मुझे जिस तरह फॉलो करोगे, मैं कुछ न कुछ बड़ा काम ज़रूर करूँगा और दुनिया में मेरा नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, हिस्ट्री में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप भी इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देख लीजिएगा दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखते रहिए। धीरे 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 मेरा कितना इम्प्रूवल होता है, मैं आपको अपने फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा मेरे प्रिय मित्रों। जय श्री राम।